साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा व प्रभारी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र। साथियों, आज मैं आपसे बात करूंगा चीन से विवाद के विषय में। साथियों, आप सभी को पता है अभी हमारा सीमा पर LAC पर चीन से विवाद चल रहा है और उस विवाद में हमारे 20 सैनिक भी शहीद हुए हैं। साथियों, मैं व हमारी पार्टी पूर्ण रूप से सरकार के साथ है। सरकार चीन को सबक सिखाने के लिए फैसला ले, हम उसका हर तरह से समर्थन करते हैं और तहे दिल से हम सरकार के साथ हैं। लेकिन इसी विषय में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। साथियों, 3 नेता, तीनों ही सांसद, तीनों ही वरिष्ठ मंत्री, तीनों एक ही सरकार में मंत्री, तीनों एक ही पार्टी से और तीनों एक ही मामले में बयान देते हैं। लेकिन तीनों के बयान परस्पर विरोधी हैं। आप देखिए, आप न्यूज़पेपर्स में भी देख सकते हैं। 2 जून को देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का बयान आता है कि चीन ने LAC के इस पार भारतीय सीमा में प्रवेश किया है। उसके बाद 17 जून को विदेश मंत्री S जयशंकर का बयान आता है कि गलवान में चीन ने LAC के इस पार भारतीय सीमा में निर्माण कार्य किए हैं। उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 19 जून को कहते हैं कि भारतीय सीमा में कोई अतिक्रमण नहीं हुआ, न भारतीय सीमा में चीन का कोई आदमी घुसा, किसी भी तरह का कोई भी मामला ऐसा नहीं है। साथियों, ये 3 मंत्रियों के बयान हैं, आप ये देख सकते हैं, और तीनों के तीनों मंत्रियों के अलग अलग बयान हैं। आप इन बयानों में किसको सच्चा मानेंगे? अगर प्रधानमंत्री जी सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो बाकी जो मंत्री बचे, हमारे रक्षा मंत्री व विदेश मंत्री, दोनों के बयानों पर शंका होती है, दोनों के बयान झूठे हैं। और अगर देश के रक्षा मंत्री व देश के विदेश मंत्री के बयान सही हैं, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बयान पर शंका होती है। साथियों, ये हमारी समझ से परे है कि एक ही सरकार में
क्या मंत्रियों के पास, क्या सरकार के पास सही जानकारी नहीं रहती? अगर सही जानकारी रहती है तो देश के सामने ऐसे भ्रामक बयान क्यों देते हैं? जब तीनों के तीनों सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, एक तो प्रधानमंत्री हैं, दूसरे रक्षा मंत्री हैं, तीसरे विदेश मंत्री हैं, तीनों के तीनों मंत्री पद वरिष्ठ मंत्री पद हैं। एक तो सरकार के मुखिया ही हैं। क्या तीनों के पास अलग अलग जानकारी थी? क्या खुफिया तंत्र या सेना की तरफ से अलग अलग जानकारी दी जाती है? अगर जानकारी एक आती है तो फिर बयान एक क्यों नहीं, अलग अलग बयान क्यों? ऐसे भ्रामक बयान देके देश को गुमराह किया जाता है। देश को गुमराह करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? अगर देश का कोई नागरिक इस विषय में पूछना चाहे कि सच्चाई क्या है, क्या प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं या रक्षा मंत्री व विदेश मंत्री सही बोल रहे हैं, अगर कोई देश का नागरिक इस विषय में सवाल उठाता है, अगर देश का कोई नागरिक इस विषय में पूछता है, तो उसको देशद्रोही कहने में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक देर नहीं लगाते। तो साथियों, सच्चाई क्या है आज देश जानना चाहता है। सच्चाई देश के सामने लाई जानी चाहिए, क्योंकि देश का हर नागरिक वरिष्ठ है और हर नागरिक ये चाहता है कि देश को सच्चाई पता होनी चाहिए। इस विषय में गलत बयानबाजी देश के हर नागरिक को गुमराह करती है और हर नागरिक के दिमाग में अलग अलग बातें आती हैं। तो ऐसी बातें करना गलत है। तो सरकार को चाहिए कि देश के सामने सच्चाई पेश करे कि प्रधानमंत्री ने सही बयान दिया है या रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री ने सही बयान दिया है। उसके बाद में पीएमओ की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन इस विषय में आता है कि ये बयान प्रधानमंत्री का ये बयान केवल इस गलवान घाटी में चीन के विषय में है। अगर उसी विषय में है तो उसी विषय में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के भी बयान हैं। तो एक ही मामला है, एक ही मुद्दा है, एक ही मुद्दे पर तीनों के बयान अलग अलग हैं। ऐसा क्यों है? ये चीजें हर आदमी के मन में भ्रम पैदा करती हैं। ये सच्चाई मैं सरकार से मांग करूंगा कि देश के सामने सही बातें बताई जानी चाहिए, क्योंकि हर नागरिक का अधिकार बनता है कि वो देश के विषय में जाने। और जो चीन से सीमा विवाद है उसको लेके देश का हर नागरिक गंभीर है और देश का हर नागरिक चाहता है कि चीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी कार्रवाई सरकार करे वो एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकार की कार्रवाई के बाद चीन की तरह कमर टूट जाए और अगले बहुत समय तक चीन हमारे देश के साथ या हमारी सीमा पर कोई दुस्साहस करने का कदम न उठा सके। तो सरकार ऐसा कदम उठाए और देश को सच्चाई बताए। ये चीज़ें, इसके बारे में सही जानकारी देश की जनता चाहती है, तो सरकार ये सब चीज़ें बताए। जय हिंद, जय भारत।